Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions which are given to us. Here, a list of all the financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे 3 फाइनेंशियल फंक्शंस की. The first one is present value, the second is net present value, and the third one is XNPV function. इन तीनों फंक्शंस को मैं एक ही एक्सेल शीट के ऊपर टेकअप करूंगा एंड वी विल मेक ए कंपैरिजन. आइएगा मूव करते हैं इन तीनों फंक्शंस की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर मैं इन तीनों फंक्शंस को टेकअप करूंगा. यहां पर हमें एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिजाइन करके दे दिया गया सो एज टू सेव टाइम. इन तीनों फंक्शंस के हमें सिंटेक्स यहां पर दिए गए हैं. द कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज द डिस्काउंट रेट, इट इज गिवन टू अस एज 10%. इसके बाद हमें प्रोजेक्ट एक्स के अंदर कैश आउटफ्लो और इनफ्लोस दिए गए हैं ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स. जब हम कैश आउटफ्लो की बात करते हैं इट मीन्स हमने प्रोजेक्ट एक्स के अंदर 10 लाख रुपीस के अमाउंट को इन्वेस्ट किया है, जिसकी रिटर्न हमें ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स डिफरेंट अमाउंट्स के अंदर आएगी. सबसे पहले मैं इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर एनपीवी के फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट. रेट गिवन इज 10% इन सेल नंबर F4, कॉमा. वैल्यूज के केस के अंदर मैं सारे कैश इनफ्लोस को टेकअप करूंगा. पेरेंथेसिस क्लोज. क्योंकि यहां पर मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू को टेकअप करना है तो मैं अब यहां पर कैश आउटफ्लो को माइनस करूंगा. क्योंकि ये फिगर ऑलरेडी माइनस में है तो मैंने इसको प्लस कर दिया. प्लस कैश आउटफ्लो दैट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर D7. आई प्रेस एंटर. मेरे पास एक वैल्यू जनरेट हो गई 3,09,668.99 पैसा. दिस इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज कैश फ्लोज. जिस फंक्शन को हमने यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे लिख देता हूं. इसके बाद अब मैं पीवी फंक्शन को यूज करके इन सभी फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा. तो जो हमने 0 पीरियड के अंदर इन्वेस्ट किया है उसके अंदर तो प्रेजेंट वैल्यू ये सेम रहेगी. दैट इज गिवन टू अस इन D7. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आ गया. हमने स्टार्टिंग के अंदर 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट किया है, सो द प्रेजेंट वैल्यू रिमेन्स सेम. इसके बाद मैं इसके नीचे प्रेजेंट वैल्यू को टेकअप कर रहा हूं और फर्स्ट आर्गुमेंट है रेट. दिस रेट इज गिवन टू अस एज 10%. क्योंकि स्टूडेंट मैं यहां पर वैल्यूज को फिल हैंडल के जरिए ड्रैग करूंगा तो ये 10% वाली रेफरेंस डिस्काउंट रेट की चेंज हो जाएगी. मैं इस रेफरेंस को फिक्स करना चाहता हूं तो मैंने कीबोर्ड के अंदर F4 की को प्रेस कर दिया. इस पर्टिकुलर 10% की फिगर को मैंने फिक्स कर दिया, एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज NPER, दैट इज द नंबर ऑफ पीरियड. दिस इज द फर्स्ट पीरियड which is given to us in cell number C8. The next argument is payment made in different periods. हमने तो यहाँ पर डिफरेंट पीरियड्स के अंदर कोई पेमेंट नहीं करी, सिर्फ एक ही पेमेंट हमने लंप सम अमाउंट के अंदर पे कर दी. इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर PMT की कोई भी वैल्यू नहीं है. तो मैं इस PMT को स्किप करने के लिए एक कॉमा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज FV, that is future value. The future value is given to us in cell number D8, comma. I will get this particular value at the end of the period. So मैंने 0 पे क्लिक कर दिया. Parenthesis close. I press enter. मेरे पास 3,50,000 रुपया जो कि फर्स्ट ईयर के एंड में मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ गई. लेकिन ये वैल्यू तो नेगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए. इस वैल्यू को पॉजिटिव लेने के लिए मैं कैश फ्लोज के फ्यूचर वैल्यू के अमाउंट के आगे
माइनस का सिंबल दे देता हूं सो दैट आई गेट दी पॉजिटिव वैल्यू। फिल हैंडल को सिलेक्ट करके मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। मेरे पास सभी कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। मैं इनका टोटल करना चाहता हूं इक्वल्स टू सम। मैंने ये सभी कैश इनफ्लोज का सम का रेंज दे दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गई 13,09,668 रुपीज़ 99 पैसा। ये मेरे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू है। लेकिन अगर मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू को निकालना चाहता हूं तो मैं इस टोटल प्रेजेंट वैल्यू में से कैश आउटफ्लो को माइनस कर दूंगा। इक्वल्स टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर F13 माइनस। क्योंकि ये अमाउंट ऑलरेडी माइनस के अंदर है तो मैं यहां पर प्लस करूंगा, प्लस कैश आउटफ्लो। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर NPV आ गया 3,09,668 रुपये 99 पैसे। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाली है। सभी प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करके उसके अंदर से हमने कैश आउटफ्लो को माइनस कर दिया। आप देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम आ गई। मैंने इनको बोल्ड कर दिया। लेकिन यहां पर हमने पीवी को निकालने के लिए जिस फंक्शन को यूज किया था मैं वो आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं। अब स्टूडेंट मुझे XNPV फंक्शन की तरफ मूव करना है। लेकिन यहां पर मैं आपको कुछ चीजें पहले से ही इसको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। NPV assumes cash flow occurs on a regular basis with equal time intervals। जब हमने NPV के फंक्शन को इंप्लीमेंट किया तो NPV का फंक्शन इस बात को मान के चलता है कि ये सारे कैश इनफ्लोज इक्वल टाइम इंटरवल के बाद हो रहे हैं। बट सो फॉर XNPV इज कंसर्न, XNPV assumes that the cash flows are not made on regular basis। आप यहां पर देख रहे हैं हमने यहां पर जो डेट्स लिए हैं इन डेट्स के अंदर टाइम इंटरवल डिफरेंट है। ये इक्वल टाइम इंटरवल के बाद अकर नहीं कर रहा। यहां पर टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है। सेकंड पॉइंट, XNPV assumes cash flows are at the beginning of the period, जबकि NPV assume करके चलता है कि कैश फ्लोज एट द एंड ऑफ द पीरियड हमें मिलेंगे। XNPV assumes कि हमें कैश फ्लोज जो कि इर्रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद आ रहे हैं ये हमें बिगनिंग ऑफ द पीरियड ही मिलेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज XNPV assumes एक साल के अंदर 365 दिन ही हैं। इन तीन अजम्पशंस के बेस के ऊपर XNPV फंक्शन वर्क करता है। मैं आपके सामने इस जगह के ऊपर XNPV फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट दैट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर F4। द सेकेंड आर्गुमेंट इज वैल्यूज। वैल्यूज के केस के अंदर स्टूडेंट नोट करेंगे कि मैं ये कैश फ्लोज के अंदर आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों को इकट्ठा टेकअप कर रहा हूं। सो मैंने कंप्लीट रेंज दे दी D7 to D12 कॉमा। इसके बाद अब मुझे डेट्स देनी है। ये डेट्स मेरे को कॉलम नंबर J के अंदर दी गई हैं, लेकिन ये डेट्स रेगुलर इंटरवल के ऊपर अपीयर नहीं कर रही हैं। XNPV ये अज्यूम करके चलता है कि यहां पर कैश फ्लोज दे आर नॉट मेड ऑन रेगुलर बेसिस। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। आई गॉट द वैल्यू ऑफ XNPV फंक्शन। स्टूडेंट आप नोट करेंगे XNPV और NPV के अंदर डिफरेंस है। इस डिफरेंस के कुछ कारण हैं। NPV के केस के अंदर कैश फ्लो को हम मान के चल रहे हैं कि ये रेगुलर इंटरवल के बाद आ रहे हैं, जबकि XNPV के अंदर कैश फ्लोज रेगुलर इंटरवल के ऊपर अपीयर नहीं कर रहे और यहां पर हमें पेमेंट भी बिगिनिंग ऑफ द पीरियड मिल रही है। एंड द थर्ड पॉइंट इज ईयर इज ऑफ 365 डेज। इन डिफरेंसेस के कारण NPV और XNPV के अंदर डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू के अंदर तो ये सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लोज था। मैं इसको भी बोल्ड कर देता हूं। XNPV फंक्शन को टेकअप करने के लिए हमने
जिस फंक्शन को इंप्लीमेंट किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं ये एक छोटा सा एग्जांपल आपको तीनों फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने के अंदर और इनके अंदर डिस्टिंक्शन करने के अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत इंप्रूव करेगा। थैंक यू वेरी मच।